हेलो एंड वेलकम माय डियर सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में खुश होंगे और अपनों के साथ सुरक्षित होंगे। आज की रीडिंग में हम फिर से आ गए हैं आपके पार्टनर की इस वक्त की करंट की एनर्जी को चेक करने के लिए। देखते हैं क्या चल रहा है उनकी लाइफ में, उनकी एनर्जीज़ आपके लिए क्या कहती हैं और आगे की ओर आपके साथ क्या होने वाला है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले तो आपको ये करना है कि अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए, अपने पर्सन का नाम लीजिए और उनकी एनर्जीज़ को हम देखने की कोशिश करते हैं। मैसेंजर कार्ड्स आने शुरू हो गए हैं। लवर, फेथफुलनेस, मेलैंकली, होप, अपने पर्सन का नाम लेते रहिए। थीफ, देख लीजिए ये आपका प्राइमरी स्प्रेड है। उसके बाद है हॉटीनेस, मर्चेंट, कॉन्स्टेंसी, ओल्ड वुमेन, वाइफ। चलिए देखते हैं। ये देखिए ये आपका स्प्रेड है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे पता चल रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ, इस पर्सन के दिमाग में एक्शन लेने को लेकर या आपके पास आके बात करने को लेके बहुत सारी चीज़ें चल रही है। ज़रूर इनकी लाइफ में हाल फिलहाल में कुछ ऐसा हुआ है बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, और जो ये आपको बताना चाहते हैं, आपसे शेयर करना चाहते हैं, उसके लिए या तो ये खुद आएंगे आपसे बात करने के लिए, क्योंकि मैं देख रही हूँ बहुत टाइम से ये पर्सन आपको कुछ देने की सोच रहे हैं। हो सकता है ये गिफ्ट ऑफ लव हो, गिफ्ट ऑफ मैसेज हो, गिफ्ट ऑफ कॉल हो। तो इसीलिए मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन अगर आपसे दूर रहते हैं, आप दोनों अगर डिफरेंट स्टेट में रहते हो या अब्रॉड वो शिफ्ट हो गए हैं, तो मुझे लगता है कि ये पर्सन प्लान बना रहे हैं आपके पास आने की। डेफिनेटली ये प्लान बना रहे हैं। और ऐसा भी लगता है कि अगर ये आपके पास खुद नहीं आएंगे डायरेक्टली, तो मुझे लगता है कि आपके किसी जानने वाले को आप तक ये संदेश पहुंचाने के लिए ज़रूर कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे लवर का कार्ड दिखाई दे रहा है। जो कुछ भी बात होगी, मुझे लगता है कि ये आपके रिश्ते के लिए बहुत अहम होगा। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि वो अपनी लॉयलिटी दिखाएंगे। इस पर्सन को अच्छे से अंदाज़ा है कि इनके एक्शंस की वजह से, पास्ट में इनके वर्ड्स की वजह से आप बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हो। तो इस वजह से मैं देख रही हूँ आपके पर्सन जैसे कि शुरू में मिले थे तो उनका एक अलग ही अंदाज़ हुआ करता था, बहुत ही फ्लर्टेशियस, प्लेफुल एनर्जी, जहाँ पे ये किसी को भी अपनी ओर ऐसे ही आकर्षित कर लेते थे। बहुत अलग सी एनर्जी होती थी, बहुत मज़े में रहते थे, मस्ती में रहते थे। उस टाइप की एनर्जी लेके ये आपके पास आना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि अब भी वो वही हैं, और जब जब ये आपके पास आते हैं उनका वही साइड दोबारा से आ पाता है आपकी ही वजह से, क्योंकि आपके सामने ये पर्सन बहुत कंफर्टेबल फील करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन जब जब आपसे बात करने की कोशिश करते हैं या जब जब इनके मन में होता है कि ये आपके पास आएंगे, आपको कोई गिफ्ट देंगे, संदेशा देंगे, तो ये दे जस्ट बी देमसेल्व्स, मतलब कि ये अपना असली रूप आपके सामने दिखा सकते हैं। इनको हेजिटेशन नहीं होती है, ठीक है। मुझे लगता है कि आपके पर्सन आपको यकीन दिलाना चाहते हैं कि आज भी आप इन पे भरोसा कर सकते हो, वो भरोसे लायक हैं। क्योंकि बार बार ये कार्ड मुझे नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन सोच रहे हैं कि अब आप इन पे भरोसा नहीं करते हो सकता है, बिल्कुल सही हो सकता है कि आप इन पे भरोसा नहीं करते हो, क्योंकि जो भी इस पर्सन ने हरकत की है उसकी वजह से चांसेस है कि आप दोनों ने ही एक दूसरे का ट्रस्ट खो दिया है, ठीक है। मुझे लगता है इन्होंने तो आपका ट्रस्ट तोड़ा ही है, प्लस आपके पर्सन को भी अंदाज़ा है कि उन्होंने आपका ट्रस्ट तोड़ा है, ठीक है, अच्छी तरीके से पता है। तो आप इनकी वजह से सैड हो, ये आपके पर्सन बखूबी जानते हैं, और कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये उम्मीद है कि ये आपकी सैडनेस, आपकी कंप्लेंट्स, जितनी भी शिकायतें हैं वो दूर कर पाएँ।
मीनवाइल मुझे लगता है यहाँ पे कहानी में एक और ट्विस्ट है। ऐसा है क्या इनके तरफ से कोई मेल पर्सन है जो आपके रिश्ते में बहुत ही कड़वाहट घोलने के लिए आए? क्योंकि मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो मेल पर्सन है, हो सकता है कि इन्होंने बहुत, जैसे मोर होता है ना, जैसे कि यहाँ पे हॉटनेस का कार्ड आया है कि देखने में बहुत सुंदर, दूसरों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करने वाले, पर जैसे जैसे वो पास आते हैं कभी भी हाथ में नहीं आते। वैसे ही मैं देख रही हूँ आपके पर्सन की इंटेंशन कभी भी आपको पता नहीं चली क्लियरली। इन्होंने हमेशा एक तरीके से एक पर्दा और एक धुआं सा बना के रखा, जहाँ पर आप उतना ही देख सकते थे जितना वो आपको दिखाना चाहते थे। बहुत सारी बातें यहाँ पे हिडन रह रही हैं। ऐसा क्यों लगता है कि आप हमेशा से इंतज़ार करते थे कि ये पूरे दिन के बारे में आपको बताएंगे, पर ये पर्सन आपको अपने करियर के बारे में या फिर अपने ऑफिस में होने वाली या अपने जॉब में होने वाली कोई भी डिटेल्स नहीं बताते थे। बहुत ज़्यादा बारीकी से ये नहीं बताते थे और आप जानने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक मुझे दिखाई दे रहे हो। आप लगातार ये चीज़ चाहते थे कि ये आपसे हर बात शेयर करें, पर मुझे लगता है कि ये पर्सन आपको बहुत ही लिमिटेड चीज़ें बताते थे। बहुत कुछ तो छुपा रह गया है और बहुत सारे लोग इनकी लाइफ में अभी भी हैं जिनको आप जानते नहीं हो, लेकिन इनका हमेशा रोज़ाना उन लोगों से बातचीत बनी रहती है और कहीं ना कहीं वो लोग बहुत ज़्यादा ही हिस्सेदार हैं आप दोनों के रिश्ते के ख़राब होने के लिए। ठीक है, आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा एफ़र्ट्स दिखाई दे रहे हैं। मुझे लगता है कि इनकी वजह से तो कभी कभी आप अपने शहर से बाहर गए हो ट्रैवल करके इनसे मिलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे वाइफ और ओल्ड वुमेन बार बार आ रहा है। ऐसा लगता है कि अभी रिसेंटली आपके घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं, या हो सकता है कि उनके घर पे कोई ग्रैंड पेरेंट्स आए हैं या फिर वो मिलने गए हैं जिनके साथ रहकर आपको बहुत अच्छा लग रहा है। आपको लगता है कि पास्ट छोड़ो, प्रेजेंट में रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी और पॉजिटिव वाइब्स आपको आती हैं। यहाँ पे वाइफ का कार्ड है और यहाँ पे 2 बच्चे भी हैं। मुझे इसीलिए इस बात का अंदाज़ा लग रहा है कि इस बार आपके पर्सन आपको ना मैरिज के लिए प्रपोज कर सकते हैं और इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है, बहुत ज़्यादा। ऐसा लगता है कि ये पर्सन जान गए हैं कि आपसे अच्छा और आपसे बेटर ऑप्शन इनके लिए कुछ नहीं रहेगा, तो क्यों ना इस बार जब ये आपके पास आएँ तो ये आपको मैरिज के लिए प्रपोज कर दें। बहुत चांसेस है इस चीज़ की। द स्टार, एट ऑफ स्वॉर्ड्स, आई मीन वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स। अर्थ साइन यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और वाटर साइन तो है ही, एयर साइन भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। ओह माय गुडनेस, एक सेकंड रुकिए, कार्ड्स उठा लेते हैं। थैंक यू एंजल्स। एस ऑफ पेंटिकल्स, और एक कार्ड आने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, वो है द एम्परर। ठीक है, देखिए एक चीज़ तो मैं आपको बता दूं, आपके जाने के बाद, आपसे अलग होने के बाद इस पर्सन ने खुद को बहुत संभाला है, अकेले संभाला है, और इनकी एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा चेंज हुए हैं आपके लिए, बहुत ज़्यादा चेंज हुआ है, और उस चेंज को ना ये आप तक पहुंचाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि आपके पर्सन चाहेंगे कि इनके अंदर जो बदलाव आया है आपको लेके, आपके प्यार को लेके, आपको समझने को लेके, तो ये आपको जताना चाहते हैं, बता देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप उस चीज़ को देखो, उनकी तारीफ़ करो, क्योंकि इस पर्सन को बाहर से वैलिडेशन नहीं मिल रही है। कोई भी चीज़ है, ये पर्सन जो भी चीज़ चेंज कर रहे हैं, जो भी चीज़ अचीव कर रहे हैं, तो ये अपनी लाइफ में आपको बताना ज़रूर चाहेंगे। ठीक है, अगर खुद नहीं बताएंगे तो चाहेंगे कि आपको किसी और से पता ज़रूर लगे। मुझे लगता है इस पर्सन ने पास्ट में हमेशा से 2-4 लोगों से बातचीत बनाए रखी है, यहाँ पे मुझे लग रहा है। पर वो जो 2-4 लोग हैं कुछ समय के लिए तो बहुत अच्छे थे, पर उसके बाद वो एक 2 मुँहे सांप नज़र आए। साफ पता चल रहा है यहाँ पे कि आपके पर्सन ठगी का शिकार हुए हैं, उनका ट्रस्ट तोड़ा है किसी ने, और मुझे लगता है ये सारा कुछ फाइनेंशियली हुआ है। हो सकता है फाइनेंशियली इस पर्सन का नुकसान हुआ हो, और ये भी हो सकता है कि इन्होंने आपका फाइनेंशियली नुकसान किया हो, यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है। इसी वजह से
आपके पर्सन इस समय पैसों को लेके बहुत ज़्यादा सावधान हो गए हैं। दूसरे ऑप्शंस को खोल के रखने के कारण इस पर्सन की लाइफ में बहुत सारे अनचाहे लोग और बहुत सारी अनचाही एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन कंफ्यूज रहते हैं। पर मुझे लगता है अब ये पर्सन एक की तरफ एफर्ट करना चाहते हैं, पूरी की पूरी एफर्ट और पूरी की पूरी एनर्जी आपके लिए ही लगाना चाहते हैं। मुझे लगता है कि ये आपके साथ कुछ ना कुछ ग्रोथ चाहते हैं, चेंज चाहते हैं, और कितने लोगों के सामने होते हुए भी, आसपास होते हुए भी ये पर्सन आपको चाहते हैं। ये चाहते हैं सिर्फ यही वाला बॉन्ड जो है वो आगे की ओर जाए और यहीं पे ग्रोथ हो, और पूरी तरीके से ये आपको पकड़ के बैठे हैं। देख लीजिए किस तरीके से आपकी मेमोरीज़ को जाने नहीं दे रहे हैं, किस तरीके से ये आपको ही चुन चुके हैं अपने लिए, अपने साथी के रूप में, और ये इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा श्योर हैं। पर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो द एम्परर की एनर्जी आई है, इसकी वजह से, चलिए अभी बताते हैं। सबसे पहले होम, जैसे कि मैं एम्परर बताने ही वाली थी, वो कार्ड आ ही गया। अनकंडीशनल लव यहाँ पे आ गया है। फोकस्ड इंटेंशन आ गया, जैसे कि मैंने बोला, अब ये सिर्फ और सिर्फ आप ही पर ध्यान देना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि ये करियर में अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इनका रिश्ता जो है, रिलेशनशिप, लव लाइफ भी इनकी सुधरनी चाहिए। पूरी तरीके से इस पर्सन की कोशिश रहेगी, किसी भी तरीके से अब ये ढील नहीं बरत रहे हैं। फोकस्ड इंटेंशन मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, इनके घर में मुझे किसी टाइप का मनमुटाव लग रहा था। हो सकता है फैमिली में इनकी किसी से बनती ना हो, या फिर इनके घर में कुछ ऐसे झगड़ालू लोग हैं जिनकी वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन हमेशा अपसेट रहते हैं कि घर की लड़ाइयाँ, काम का प्रेशर, बहुत ज़्यादा ही इनका दिमाग ख़राब रहता है। इसी वजह से मैं आपको बता रही हूँ, ये पर्सन कहीं ना कहीं अपने फादर से, या हो सकता है कि इनके घर पे कोई एक मेल पर्सनालिटी है, हो सकता है कि इनकी मदर अभी नहीं हो, एंजल बन गई हो, या हो सकता है कि हो, पर मुझे लगता है कि इनके घर में इनकी फ़ादर का दबदबा है और इनकी फ़ादर की चलती है। फ़ादर नहीं तो फिर किसी मेल पर्सन की चलती है, जिन्होंने इनको पाला पोसा बड़ा किया। तो कहीं ना कहीं आपके पर्सन उनसे डरते हैं, और अगर वो चीज़ मना कर दे तो वो उसको टाल नहीं सकते। होम, अनकंडीशनल लव, फोकस्ड इंटेंशन और एक्सपेक्ट अ मिरेकल। क्योंकि इनकी घर की सिचुएशन थोड़ी सी मुझे गड़बड़ नज़र आ रही है, पर मुझे लगता है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी आपके पर्सन सोच रहे हैं, इतना तो टाइम मैंने दे ही दिया, और ना ही ये लड़ाइयाँ कभी सॉल्व होने वाली है, तो अपना टाइम वेस्ट ना करके, जितना चला गया वो चला गया, अपना टाइम ना वेस्ट करके मुझे सिर्फ उसी पे ही ध्यान देना है जो मुझे सच में चाहिए। तो ऐसा लगता है कि आपके पर्सन अपनी घर की कंडीशंस को दूर रखे, और ये भी ऐसा लगता है कि अपनी घर की कंडीशन की वजह से ही ये पर्सन ना बहुत डिले हो गए आने में, बहुत देर कर दी। इनको इंतज़ार था कि कहीं ना कहीं सिचुएशन बदलेगी, कहीं ना कहीं सब कुछ ठीक होगा, तो फिर ये आपके पास आएंगे। होता है ना कि जब एक चीज़ ठीक ना हो तो इंसान बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं, प्रेशर महसूस करते हैं, किसी और चीज़ में मन नहीं लगता। वैसे ही इनकी सिचुएशन है। एक चीज़ और बता दूं, इनकी घर की सिचुएशन भी बहुत जल्दी ही चेंज होने वाली है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपके आने से इनके घर में कोई चेंज होगा। मुझे लगता है कि इनके घर पे आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सेप्ट किया जाएगा अगर ये पर्सन आपके पास आते हैं और आप दोनों एक होते हो, और इनके घर में आपके आने की वजह से एक नई एनर्जी का शिफ्ट मुझे दिखाई दे रहा है। और आने का मतलब ये नहीं कि ज़रूरी है शादी के बाद ही, अगर आप अभी भी आपके पर्सन आते हैं और अगर आप मिलते हो इनके घर पे, तो मुझे लगता है कि आपकी एनर्जी बिल्कुल चेंज होगी, और इनके घर वाले आपके लिए बहुत एक्सपेक्टिंग होंगे, मतलब एक्सेप्टिंग होंगे, आई एम सो सॉरी, एक्सेप्टिंग होंगे। ठीक है, एक्सपेक्ट अ मिरेकल, हैव फेथ दैट योर प्रेयर्स हैव बीन हर्ड। मुझे लगता है कि आपने इस दिन का बहुत इंतज़ार किया। ठीक है, बी असर्टिव, let go, listen to your intuition, wait, ask for help from others। ठीक है, यहाँ पे बता दिया, हमें क्लैरिटी मिल गई है कि इस वक्त आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। आजकल ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपको ना अपने पर्सन पे प्यार कम, गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। पास्ट की कुछ ऐसी मेमोरीज़ हैं जो बार बार आपके ज़ख्म को
कुरेदती रहती है। कुछ हो सकता है, कुछ ऐसे इंसिडेंट हो जिसकी वजह से आप अपने पर्सन पे अब प्यार नहीं जता पा रहे हो, और ज़्यादातर ऐसा लग रहा है कि या तो आप गुस्से में हो क्योंकि शायद इन्होंने आपका कोई नुकसान किया है, शायद इन्होंने आपसे कुछ ऐसा लिया है जो इन्होंने अभी तक वापस नहीं किया है, या ऐसे टाइम पे आपको छोड़ के गए जहाँ पे आप इनको सबसे ज़्यादा महसूस कर रहे थे या चाहते थे कि इनका साथ हो आपके पास। तो इस मामले में लेके मुझे लगता है कि आपने लेट गो कर दिया है कि आपको इनको कांटेक्ट करना है। तो आपके अंदर ये बार बार इच्छा नहीं आ रही कि मुझे एफर्ट करना है, मुझे एफर्ट करना है। बस आपका इंट्यूशन ये कहता है कि कितने भी टाइम हो जाए ये पर्सन आने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि आप अपनी जगह सही हो, आप बिल्कुल सही हो। तो ज़रूर एक ना एक दिन इस पर्सन की तरफ से आपको कोई ना कोई कांटेक्ट किया जाएगा, इस बात की चिंता मत करो। बी असर्टिव, लेट गो, ठीक है। और आप अपनी फीलिंग्स पे डटे रहो, आपको पिघलना नहीं है बार बार। आपको लगता है कि आप सही हो, आपको लगता है आपके साथ गलत हुआ है, तो आपको जस्टिस मिलेगा, इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन आप बार बार अपनी एनर्जी को चेंज मत करो। अगर आपको लगता है कि आप अपनी जगह सही हो तो फिर आप वेट करो, क्योंकि यहाँ पे कार्ड भी है वेट, देख लीजिए। वेट करना चाहिए आपको। बी असर्टिव, अपनी फीलिंग्स पे, अपनी एनर्जी पे ऐसे ही रहो, लेकिन लेट गो कर दो। कंट्रोल करने की कोशिश मत करो कुछ भी, ना ही इनको कांटेक्ट करने की कोशिश करो। अगर आपको दूसरों से हेल्प चाहिए, अगर आपका मन नहीं लग रहा है, तो आप कोशिश ज़रूर करो कि आप दूसरों से बात करो, और ज़्यादा खोलो, अपनी इंट्यूशंस को सुनो, लेकिन आपको कभी भी अपना नुकसान इसके चक्कर में नहीं करना है। क्योंकि ये पर्सन मुझे आते हुए दिख रहे हैं, तो मैंने आपको इसीलिए गाइडेंस दे दी कि इनका आना तय है, आपकी तरफ इनका आना तय है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा चांसेस लग रहे हैं। इनकी एनर्जी बोलती है कि आपके पास ये आना चाहते हैं, क्योंकि अपने घर वालों की वजह से अब ये डिले नहीं करना चाहते। स्पिरिचुअल यूनियन देख लीजिए, आप देख रहे हैं आप दोनों की एनर्जी, हेड स्पेस कितना ज़्यादा कॉमन है। जो चीज़ आपके माइंड में चलती है, जैसी फीलिंग्स आप महसूस कर रहे हो, इसकी बहुत ज़्यादा संभावना है कि वही ये फील कर रहे हो। इस वजह से आपके दिमाग में ऐसे ख्यालात आते हैं, ठीक है। मिस ये आपको भी करते हैं, पर यही है कि आप रीडिंग देख के गाइडेंस लेते हो कि ये खुद में ही सोचने लग जाते हैं क्या है क्या है। ये देखिए कप ऑफ लव यहाँ पे रखा हुआ है कि प्यार तो कम नहीं हो रहा है, किसी भी हालत में यहाँ पे प्यार कम होता हुआ नहीं दिख रहा है। ट्रायम्फ, कहा ना एक अनएक्सपेक्टेड मूव लेने वाले हैं आपकी तरफ। प्रॉस्पेरिटी बिगिन्स, देखो आपके लिए चेंज शुरू हो चुका है, क्योंकि वो चेंज बहुत धीरे है और अंदर है। इसका मतलब ये नहीं कि आप देख नहीं पा रहे तो कुछ हो नहीं रहा है, बिल्कुल हो रहा है। नंबर 1 पहला कार्ड डेस्टिनी, देखो डेस्टिनी में यही लिखा हुआ था कि आपको इन सभी साइकिल से गुजरना है ताकि आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो, आपके अंदर चेंज आए। क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इस रिश्ते के लिए आपने खुद को खो दिया, अपना वजूद आपने खो दिया। तो अपने आप को पहचानने के लिए, अपनी पावर को पहचानने के लिए आपके साथ ऐसा कराया गया ताकि आप खुद के पास वापस लौट सको, आप खुद की डेस्टिनी को जान सको, आप खुद के गोल्स को, खुद के एम को कभी भी छोटा ना समझो, और अपने लिए काम करना कभी भी बंद ना करो। ये थी आपके पर्सन की करंट एनर्जी। आशा करती हूँ अच्छी लगी होगी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग आपका इंतज़ार कर रही है, देख के ज़रूर जाना। दूसरी बात ये, इस वीडियो पर आपके प्यार का मुझे इंतज़ार रहेगा। मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय।